सो हाय गाइस। आज मैं आपसे IBPS RRB क्लर्क शिफ्ट 1 7 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, एनालिसिस बताना चाहती हूँ। तो पहले तो मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने पहली बार बैंक का एग्ज़ाम दिया था, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। थोड़ा टाइम टेकन था। मैंने तो 80 में 60 अटैम्प्ट किए थे, जो कि आई थिंक नहीं होगा। आई थिंक कट ऑफ झारखंड की 72 जाती है, तो मेरा तो नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के एग्ज़ाम में क्या क्या आया था। तो रीजनिंग सेक्शन से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें 3 पज़ल पूछे गए थे, जिसमें से एक पज़ल स्क्वायर बेस्ड थे और उसमें ये पूछा गया था कि 8 पर्सन बैठे हुए हैं, जिसमें से 4 जो कोने पे बैठे हुए हैं वो इनर फेस किया हुआ है और जो बीच में बैठे हुए हैं वो आउटर फेस है। ठीक है, एक पज़ल। और दूसरी पज़ल हमें वीक से पूछी गई थी, जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे था, बट वो इजी नहीं थी, थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। उसमें आपको डिफरेंस टाइप में कुछ दिया हुआ था कि ये उससे 2 गुने है या फिर उसके डिफरेंस में ये है, कुछ ऐसा था। उससे 5 क्वेश्चन थे और 2 पज़ल थे और एक आपका हाइट को लेकर के पूछा गया था कि वो उससे कितना बड़ा है, वो उससे इतना छोटा है, ऐसे में उससे 5 क्वेश्चन थे। अब हम बात करते चाइनीज़ क्वेश्चन की, तो उससे हमारे 4 क्वेश्चन थे और इनइक्वालिटी जो कि बहुत ही ईजी आई थी, बहुत ईजी थी, उससे हमारे 4 क्वेश्चन थे। अब बात करें सेलोलिज्म। सेलोलिज्म में भी आपको ईजी ही पूछा गया था, वो भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। एक पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट था और आपको एक पूछा गया था वो वाला क्वेश्चन जिसमें कि आप पेयर बता सकते हो और वो वर्ड था मेरा मिस्टेक। ठीक है, पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट में। उसके बाद हमें पूछा गया था ये डायरेक्शन से, जो कि बहुत ही इजी था, आप बना सकते हो। और उससे 4 क्वेश्चन थे आई थिंक। और एक आपका ब्लड रिलेशन जो कि बहुत ही इजी पूछा गया था, वो भी हमारा बहुत अच्छा था। एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ था, उससे भी शायद 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से रीजनिंग में बस 2 पज़ल ऐसे थे जो थोड़ा इजी नहीं मॉडरेट टाइप के थे, जो टाइम टेकन थे। उसमें मैंने रीजनिंग में टोटल बनाया है 30, क्योंकि मेरे से एक पज़ल नहीं बना था और एक कुछ एक और था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो उसमें से मैंने वो नहीं बना पाया था। तो मैंने 30 क्वेश्चन बनाया है, 40 आउट ऑफ जो मेरे 30 क्वेश्चन में है 30 सही है। अब हम बचते हैं मैथ्स की तरफ। तो मैथ्स में सबसे पहले जब खुला तो हमारा सबसे पहले रॉन्ग नंबर सीरीज़ आया, जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ में 5 क्वेश्चन थे और वो सीरीज़ बहुत ही ईजी थी, आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। आपको मतलब मल्टीप्लाई करके ये था, डिफरेंस था क्या गलत है, या फिर स्क्वायर में दोनों का डिफरेंस में ऐसा कुछ था। उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद सिंप्लीफिकेशन से 12 से 13 क्वेश्चन थे और 12 से 13 क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। ठीक है, स्क्वायर बेस्ड थे और नॉर्मल था, ऐसे कुछ नहीं था। स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन थे, पॉइंट से मतलब अप्रोक्सीमेशन से हम आई थिंक 2 क्वेश्चन थे उसमें। उसके बाद हमें 2 DI पूछी गई थी। एक DI आपका बहुत ही ईजी थी, बॉक्स पे आधारित थी कि एक पेन ये है, इस टाइप का कुछ था। और एक DI थी आपकी पैराग्राफ में, और वो जो थी थोड़ा सा कैलकुलेटिव थी, तो इस टाइप की थी। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद मैंने बनाया था बोट एंड स्टीम से हाँ, नॉर्मल सा सवाल था, आप बना सकते हो। पार्टनरशिप से बहुत इजी सवाल पूछे गए थे, आप उसे बना सकते हो। टाइम एंड वर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, बाकी वो ठीक था। एक एवरेज का क्वेश्चन था जो बहुत ही अच्छा था, आप बना सकते हो। और इस सब और मैंने टोटल मैथ्स में 30 क्वेश्चन बनाए हैं और बाकी मेरा टाइम ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो थोड़ा टाइम टेकन था, तो नहीं उतने अच्छे से मेरे से हो पाया। मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैंने थोड़ा और प्रैक्टिस किया रहता तो मे बी मैंने 70+ तो बना ही लेती, बट टाइम की वजह से नहीं बना पाई। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे, मैथ्स बहुत ही ईजी था। बस आप अगर थोड़ा किसी में फंसते हो तो एक DI था जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी अर्थमेटिक बहुत ईजी था, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी थे, रॉन्ग नंबर सीरीज भी बहुत ही ज़्यादा ईजी थे।
और थोड़ा-सा अगर आपको देखा जाए तो रीज़निंग में एक पज़ल 2 पज़ल ऐसे थे जो आपको थोड़ा-सा मतलब कि घुमा सकते हैं। अगर वो आपसे ना बने तो आप उसको छोड़ देना है बेटर समझो, नहीं तो वो पूरा टाइम टेकन था। बाकी सारे क्वेश्चन तो अच्छे हुए और ऑल द बेस्ट आप सबको, जिनका भी 11 और 14 को एग्ज़ाम है वो अच्छे से दे और ज़्यादा पैनिक ना हो, आराम से दे, वो अच्छा ही एग्ज़ाम जाएगा। तो आप ये सब टॉपिक आप एक बार देख लेना। बाकी ऐसा हो रहा है कि जैसे कि 6 तारीख वाले एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में रीज़निंग आसान थी तो मैथ मॉडरेट था, और सेकंड शिफ्ट में मैथ आसान थी तो रीज़निंग मॉडरेट था। उसी तरह से देखा जाए तो हर शिफ्ट में ऐसे ही हो रहा है कि एक चीज़ ईज़ी है तो एक मॉडरेट है। तो जैसे कि हमारे शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में रीज़निंग थोड़ा मॉडरेट थी तो मैथ ईज़ी था, तो और सेकंड शिफ्ट में मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैथ थोड़ा मॉडरेट था, ईज़ी था रीज़निंग। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेकन कर लें और अच्छे से पढ़ के जाएँ और ज़्यादा पैनिक ना हो और अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सबको, जहाँ से भी दे रहे हैं और अच्छे से दें आपको। थैंक यू।